अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हांगकांग हर साल पीएचडी के लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रोमिनेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं और उस स्कॉलरशिप का नाम है हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होती। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है और जो मंथली स्टाइपेंड होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर पाकिस्तानी रुपयों में देखें तो तकरीबन 10 लाख रुपए माहाना इसका स्टाइपेंड बनता है। उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। इस तरह के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और इस स्कॉलरशिप के अंडर तकरीबन 8 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल इस हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम के बारे में आपको बताने वाला हूं कि इसमें अप्लाई के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 8, उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और यूनिवर्सिटीज़ का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, यानी कि हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट हो सकता है। तो वो मैं आपको तमाम जो 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम का दिखाना या बताना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको 1-2 यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा। और वैसे ही आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी देख सकते हैं। एक ही वेबसाइट है, उधर से ही आपको तमाम जो लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी अपडेट्स हैं स्कॉलरशिप के हवाले से वो आपको टाइमली मिलती रहें। उसके अलावा आप जो मेरा व्हाट्सएप का चैनल है और जो फेसबुक का पेज है उसको भी आप फॉलो कर लें। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। उसके बाद मैं बात करूँगा स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के हवाले से कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आल्दो कि मैंने कुछ बेनिफिट्स आपको पहले बता दिए हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पर मैं बात करूँगा प्रोग्राम्स के हवाले से, ओवरऑल बता दूँगा। बाकी जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी है वो वेरी करते हैं प्रोग्राम्स। और उसके अलावा मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से पोर्टल्स हैं जहां पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके अलावा मैं बात करूंगा सिलेक्शन क्राइटेरिया पर कि आपकी जो सिलेक्शन है वो किस बेस पर की जाएगी, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा मैं बात करूंगा डेडलाइन के हवाले से। सो इस तरीके से मैं आपको तमाम चीज़ें ये जो हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम है इस हवाले से बताने वाला हूँ। और जो प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। और सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की या रिक्वायरमेंट्स की यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से देखना है कि यूनिवर्सिटीज़ की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और वो एक ही जगह पे आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। बहुत ही ईजी है, मैं आपको 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के दिखा दूंगा और बाकी भी आप खुद से सर्च आउट कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये इस स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे आप देखें तमाम एलिजिबिलिटी के नीचे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि तकरीबन 8 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। और यहाँ पर और भी तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं जैसा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, प्रोग्राम्स कौन से हैं। प्रोग्राम मैं आगे जाके आपको डिटेल के साथ बता दूँगा। और अभी मैं आपको एलिजिबिलिटी वगैरह, रिक्वायरमेंट्स वगैरह दिखाता हूँ। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल है और यहाँ से आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यानी कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट के लिए आपने यहाँ पर नहीं आना। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ चुके हैं। इनकी ये एडवर्टाइजमेंट है हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम के हवाले से। दोबारा से मैं वापस जाता हूँ। वापस जाकर मैं आपको रिक्वायरमेंट्स वाला जो पेज है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने किस तरीके से देखना है। इन तमाम 8 यूनिवर्सिटीज़ की वो एक ही जगह पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर जब आप आएंगे यहाँ पे आप देखें एरो का निशान बना हुआ है हर यूनिवर्सिटी के सामने, ये डाउनवर्ड। जब इस यूनिवर्सिटी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है, सबसे पहले वेबसाइट है, उसके अलावा इंट्रेंस रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये तमाम चीज़ें। आपने इंट्रेंस रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करना है। तो मैं आपको 1-2 यूनिवर्सिटी का मैं दिखा देता हूँ कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये लिंगनान यूनिवर्सिटी है, इसकी मैं रिक्वायरमेंट्स आपको दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, ये मैंने ओपन कर लिए हैं। ये इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि आपके पास जो है वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए जो इसमें लिखा हुआ है। मैं आपको एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा इन्होंने आर्ट्स के हवाले से भी लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आर्ट्स चाहिए या नहीं चाहिए इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें नंबर जो 4 पॉइंट है, और बल्कि ये नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर आप देखें
तो ये बेसिकली नंबर 3 इसमें जो है ना उन्होंने मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये बताया हुआ है, ये लिखा हुआ है। और नंबर 4 के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है इन एडिशन टू द अबव एन एप्लीकेंट हुज डिग्री इज़ नॉट फ्राम tertiary institution where English is used in the medium of instruction for all course or the degree mentioned should obtain in minimum score of 7। अच्छा, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी प्रीवियस जो एजुकेशन है उसमें इंग्लिश नहीं था तो फिर आपको आइट्स चाहिए, यानी कि अगर आपने पाकिस्तान से डिग्री की है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं एक दूसरी यूनिवर्सिटी का भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, और कोई एक और ओपन कर लेते हैं यूनिवर्सिटी। ये चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग का है, इसकी रिक्वायरमेंट्स का लिखा हुआ है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, और उसके ऊपर पीएचडी प्रोग्राम भी बताए हुए हैं उन्होंने। और अगर रिक्वायरमेंट्स की पर बात करें तो ये देखें उन्होंने ये नंबर वाइज बताया हुआ है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रोग्राम वाइज हैं। ये देखें आपकी एजुकेशन पीएचडी, डॉक्टर ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर ऑफ म्यूज़िक, डॉक्टर ऑफ नर्सिंग, इनकी रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं। और ऐसे ही बाकी जो फील्ड हैं उनकी भी फील्ड वाइज रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं कि फ़ील्ड वाइज क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि इनकी रिक्वायरमेंट्स वेरी कर सकती हैं प्रोग्राम टू प्रोग्राम। तो आपका जो भी प्रोग्राम है उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। नीचे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी बताई हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें भी आपको आइट्स चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में आइट्स नहीं चाहिए, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए उन्होंने सबसे पहले जो पॉइंट ए है वो लिखा हुआ है obtained a degree from a university in Hong Kong or taken a degree program of which the medium of instruction was English। और तो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी डिग्री का जो प्रीवियस डिग्री है उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था तो फिर आपको आइट्स नहीं चाहिए, या तो आपके पास ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए या फिर आपके पास आइट्स होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस यूनिवर्सिटी में भी आप आइट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी देख सकते हैं कि उसमें आइट्स चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में आइट्स नहीं चाहिए और आप बगैर आइट्स के अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके अलावा और ये थी तमाम रिक्वायरमेंट्स। और इसी तरह आप बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, टोटल ये 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ से ही आपने जाना है और ये जो लिंक दिया हुआ है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, इस पर जाकर आपको तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिल जाएंगी। ये मैंने एक और यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पर उन्होंने जो है ये एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। यहाँ पर उन्होंने तमाम जो डिटेल है वो लिखी होगी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें भी आइट्स के हवाले से ये लिखा हुआ है कि वो फुलफिल इंग्लिश रिक्वायरमेंट विद वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोफिशिएंसी। उसमें लिखा हुआ है एप्लीकेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट टोफल और आइट्स स्कोर, देयर लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, देयर बैचलर डिग्री। और हाँ, इसमें भी आइट्स आपको नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 3 यूनिवर्सिटीज़ दिखा दी हैं, तीनों में आइट्स आपको नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी देख सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि बाकी मेजॉरिटी में आपको नहीं चाहिए होगा आइट्स, और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप खुद देख लीजिएगा। और ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप यहाँ पर आकर इसकी जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं वो तमाम देख सकते हैं, और जो अप्लाई आपने कैसे करना है वो मैं आपको आगे जाके बता दूँगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। और ये थी तमाम डिटेल। जी, तो इस तरीके से आपने रिक्वायरमेंट्स देखनी है यूनिवर्सिटीज़ की। मैंने आपको 1-2 यूनिवर्सिटीज़ की दिखा दी हैं, बाकी भी आप सर्च आउट करें। टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी पेज के ऊपर आपको बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मिल जाएंगी, उनके जो लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप अगर बात करें हांगकॉन्ग पीएचडी फेलोशिप स्कीम के बेनिफिट्स के हवाले से, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं। इसमें आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होगी। इसके अलावा आपको जो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा वो अगर सालाना देखें, हांगकॉन्ग डॉलर्स में देखें, तो तकरीबन 3,40,800 जो हांगकॉन्ग डॉलर्स हैं उसके आसपास होगा पर ईयर। और अगर मंथली देखा जाए और पीकेआर में देखा जाए, यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में देखें, तो ये तकरीबन 10 लाख रुपए माहाना इसका स्टाइपेंड बनता है। उसके अलावा आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा वो अगर हांगकॉन्ग डॉलर में देखें तो तकरीबन $14,200 के आसपास है। और अगर इसको मैं पीकेआर में कन्वर्ट करूं, यानी पाकिस्तानी रुपयों में देखूं, तो ये तकरीबन 5 लाख रुपए बनता है। इतना आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो आपको मिलेगा। सो ये तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है हांगकॉन्ग पीएचडी फेलोशिप स्कीम के लिए। तो आप अगर बात करें प्रोग्राम्स की कि कौन कौन से प्रोग्राम्स वाले इस हांगकॉन्ग पीएचडी फेलोशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें जो प्रोग्राम्स मेंशन किए हुए हैं इन्होंने, उसमें सबसे पहले साइंसेज है। साइंसेज जो है ये एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। इसमें
बहुत सारी फील्ड जो है वो आ सकती हैं, जैसा कि इन्वायरमेंटल साइंस है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और इसी तरह ही बहुत सारी फील्ड हैं और भी हैं जो साइंसेस के अंडर आ सकती हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो है मेडिसन। उसके अलावा तीसरे नंबर पे जो मेंशन है वो है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद चौथे नंबर पे जो मेंशन है वो है ह्यूमैनिटीज़। उसके अलावा पाँचवें नंबर पर और छठे नंबर पर जो है वो है सोशल साइंस एंड बिज़नेस। यानी कि ये तमाम जो फील्ड वाले जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स भी आ जाती है और इसी तरह और भी बहुत सारी जो फील्ड हैं वो इसमें आ सकती हैं। और बेहतर यही होगा कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी को विज़िट करें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट करें, वहाँ पर देखें कि यूनिवर्सिटी कौन कौन सा प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप देखें कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और ये थे तमाम प्रोग्राम्स जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है इस हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम के लिए, तो इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने जो स्कॉलरशिप वाला जो पोर्टल है वहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जो कि बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है। और लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ या शायद जब मैं अपलोड करूँ उस टाइम पे शायद ओपन ना हो। इसकी जो एप्लीकेशन ओपन होगी वो 1 सितंबर को होगी। इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और लेकिन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो 1 सितंबर से स्टार्ट होगी। इसलिए अगर आप 1 सितंबर से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इंतज़ार करना होगा 1 सितंबर का, तब से आपने अप्लाई करना स्टार्ट करना। बाकी इसकी जो अनाउंसमेंट वगैरह वो हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं, वो 2026 और 2027 जो है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने स्कॉलरशिप वाली जो वेबसाइट है वहाँ पर आपने अप्लाई करना है और वो मैं आपको बाद में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको फ़िल करके दिखा भी दूँगा। और ये जो फॉर्म होता है जो स्कॉलरशिप वाला है वो आपने 30 मिनट्स के अंदर अंदर फ़िल करना है। उसमें कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो उसमें आप जो है वो मैक्सिमम 5 या 7 मिनट में वो फ़िल कर सकते हैं। और उसमें आपको कुछ ख़ास डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड नहीं करने होते। और वो फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद फिर आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। और आपने याद रखना है कि आप पहले आपने प्रोग्राम्स देखने हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपका प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म पहला फिल करके फिर आपने सेकंड फॉर्म जो है वो आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आपने अप्लाई करना है। ये है इसका अप्लाई का तरीकाकार, यानी कि आपने 2 पोर्टल्स पर अप्लाई करना है। सबसे पहले स्कॉलरशिप वाला पोर्टल और 1 सितंबर के बाद, और उसके बाद आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। और अगर बात करें इसकी एप्लीकेशन फ़ी की, तो स्कॉलरशिप की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी हो सकती है। उसके लिए आपको जाना होगा यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से आपको देखना है कि क्या इनकी एप्लीकेशन फ़ी है या नहीं है। और ये था इसका अप्लाई का तरीकाकार। अब अगर बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, यानी कि किस बेस पे एक स्टूडेंट की सिलेक्शन की जाएगी इस स्कॉलरशिप के लिए, तो उसमें सबसे पहले एकेडमिक एक्सीलेंस है, यानी कि आपका जो CGPA वगैरह वो देखा जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपकी जो रिसर्च स्किल्स हैं वो देखी जाएंगी, यानी कि आपकी अगर कोई पब्लिकेशन वगैरह है तो वो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और उसके अलावा कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। और उसके बाद लीडरशिप एबिलिटीज़ दिखाने के डिफरेंट तरीके हैं, यानी कि आपने डिफरेंट किसी क्लब के मेंबर हैं या फिर आप स्पोर्ट्स में किसी टीम के आप कैप्टन हैं, तो इस तरीके से आप डिफरेंट जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो आप शो कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन हो तो आप उसको लाजमी ऐड किया करें, भले वो स्पोर्ट्स के रेलिवेंट है या फिर वॉलंटियर वर्क है, उसको आप लाजमी अपनी CV में लाजमी ऐड किया करें। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए भी आप बताया करें कि मैंने ये वॉलंटियर वर्क किया है और इस स्पोर्ट्स में मैंने हिस्सा लिया है, तो इस तरीके से आप लाजमी वहाँ पर बताया करें। लास्ट पे अगर बात करें डेडलाइन की कि इस स्कॉलरशिप की क्या डेडलाइन है या यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करने की क्या डेडलाइन है, तो वो है 1 दिसंबर 2025। उससे पहले आपने अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के पोर्टल पर और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, और आपने अप्लाई करना है 1 सितंबर के बाद, यानी कि 1 सितंबर के बाद इनका जो एप्लीकेशन वाला जो पोर्टल है वो ओपन होगा। और जो इसकी डेडलाइन है वो है 1 दिसंबर। सो ये थी इसकी डेडलाइन। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो आप लोग लाजमी अप्लाई करें इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए। इसके बेनिफिट्स भी अच्छे हैं और उसके अलावा इसमें जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इसलिए अगर आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है तो आप लोग लाजमी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। और आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँ, एटलीस्ट जो स्कॉलरशिप वाला पोर्टल है वो वाला जो फॉर्म है वो मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा।
और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें और फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम, टिकटॉक सभी पे मेरे अकाउंट्स हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सभी के ऊपर कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूँ, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहूँ। सो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।